वेलकम टू डी अकैडमी। अज आप गल करांगे अपने जो एक नवा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। जिमें कि तुहानू पता ही है कि जो अपने जो पहला जो प्रीवियस वीडियोज़ जो गई ने उहदे विच आपां ने गल कीती अपने कॉन्स्टिट्यूशन बारे, जिहदे विच अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके बाद कंपनी रूल आए, जो क्राउन रूल आया एंड जो भी वो सारा कुछ जाने कॉन्स्टिट्यूशन बारे, किवें कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप होया, ये सारी जानकारी देखी। इसके बाद अपने यूनियन टैरेटरीज एंड सिटीजनशिप, ये जो टॉपिक्स कवर अप किए। अज अपना एक नवा टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अज आप अपना फंडामेंटल राइट जो है टॉपिक उहदे उत्ते डिस्कस करांगे। तो व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स की है? फंडामेंटल राइट्स जो कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कुछ अधिकार जो अपन नूं दिते गए ने ऑल सिटीजनस, जिहदे विच क्या है कि सारे सिटीजनस लिए, जिन्ने भी इंडियन सिटीजनस ने, सारिਆਂ ਨੂੰ कुछ फंडामेंटल राइट्स दिते गए ने, उन्होंने कुछ अधिकार ने जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो द्वारा दिते गए ने। क्योंकि ਇਹਦਾ भी एक रीज़न यह है कि जो अपना इंडिया काफ़ी टाइम तो जी के एक किसी अंडर रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहा। तो इसके बाद जो इंडिया में इंडिपेंडेंस मिली, तो इसके बाद की उन्होंने जो है इंडियंस के लिए कि कुछ फंडामेंटल राइट्स नूं भी कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इनकलूड किया। तो ये फंडामेंटल राइट्स ये जो इंस्पिरेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नूं, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नूं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने ली, क्योंकि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के विच भी कुछ राइट्स दिते गए ने सिटीजनस नूं। तो उत्थों ही ये कॉन्सैप्ट चक के अपने लैके आंदा गया, तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच भी ये पार्ट इनकलूड किया गया, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स बारे अगर गल करिए तो फंडामेंटल जो राइट्स है वो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 दे विच की ने, 3 दे विच हैं दे आर द फंडामेंटल राइट्स विच डिस्क्राइब आर्टिकल 12 to 35। तो आप पहला गल की है जो फंडामेंटल अपना फंडामेंटल राइट्स तो पहला जोड़ा पार्ट 1 सी, जिहदे विच अपने यूनियन एंड इट्स टैरेटरीज बारे गल की सी। इसके बाद जो पार्ट 2 सी जो सिटीजनशिप बारे गल कर रहे सी। इसके बाद आ गया अपना पार्ट 3 जो कि है अपने फंडामेंटल राइट्स बारे जो है गल करता है, जिहदे विच आर्टिकल्स 12 तो लैके 35 तक के जो आर्टिकल्स ने फंडामेंटल राइट्स के ने। तो इसके बाद अगर गल करिए तो पार्ट 3 नूं की कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पार्ट 3 नूं की कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट गल है कि जो पार्ट 3 है किसनों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स ने उन्होंने जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर इन वाइडर फॉर्म देन अदर कंट्रीज़। तो ये है कि जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो अपने फंडामेंटल राइट्स ने जो इनकलूड किए गए ने, एक ही ने अदर कंट्रीज़ के नालों सब तो वध जो कि ने राइट्स आपां नूं प्रोवाइड ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। इंडियन जो सिविलियंस ने इन्हां दे लिए कि ने राइट्स ने इस तो सब तो वध वर्ल्ड दे विच सब तो वध जो राइट्स ने वो अपने इंडियन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आपां नूं दिते गए ने। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स इज़ अ टाइप ऑफ अ गारंटी फॉर ऑल द citizens of country that they have their respect dignity of individual in an equal term। तो फंडामेंटल राइट्स के विच की गल की गई है कि अपनी कंट्री के विच जिन्ने भी सिटीजनस ने, सिविलियंस ने, सबनों की किया जाऊगा, एक इक्वल ट्रीट किया जाऊगा, एक तरीके की गारंटी देंदे ने सिटीजनस नूं कि उन्होंने रिस्पैक्ट विद रिस्पैक्ट एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सारा कुछ कि इक्वल टर्म्स के विच मिलणगे सबनों। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स शो द प्रोग्रेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो एक तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स ने वो प्रोग्रेस नूं भी शो करते हैं डेमोक्रेसी की। क्यों? क्योंकि जो अपने इंडिया के विच की है एक अपना इंडिया डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, आप की अपने रिप्रजेंटेटिव्स अपने जो ने अपने रिप्रजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं। तो एक अपने इंडियन एक तरीके का अपन राइट है कि अपने उत्ते जो है अपने लिए कौन काम करेगा, ये कि आप खुद चूज़ करांगे। तो एक तरीके का एक ये शो फंडामेंटल राइट्स ने ये शो करते प्रोग्रेस ऑफ द डेमोक्रेसी। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिविलियंस फ्रॉम हार्ड रूल्स ऑफ द स्टेट। तो अपना जो है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है,
ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੂਲਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਰੂਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਟੈਨਿਊਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਹਰ ਹਾਰਡ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜੋ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ 7 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ ਓਨਲੀ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸੀ, ਬਟ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਨੇ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੀ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, right to freedom, इससे बाद है right against exploitation, right to freedom of religion, right for culture and education, इसके बाद है right to property, एंड लास्ट है 7th राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अपने फंडामेंटल राइट्स के विच स्टार्टिंग दे विच की सी इन्हां 7 फंडामेंटल राइट्स की गल की गई सी। तो जिहड़ा राइट टू इक्वैलिटी है यही आर्टिकल 14 तो लैके 18 दे विच इस राइट की गल की गई है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम, तो आर्टिकल जिस बारे आर्टिकल 19 तो 22 दे विच की है गल की गई है। इसके बाद ये कि आप कल्ले कल्ले आर्टिकल नूं देखांगे। इसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, तो आर्टिकल 23-24 दे विच गल की गई है। राइट टू फ्री ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 तो 28। इसके बाद है राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, 29 एंड 30 आर्टिकल दे विच इस बारे गल की गई है। राइट टू प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 विच इस बारे गल की गई है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 दे विच इस बारे गल की गई है। तो अपने बेसिकली जो अपने आर्टिकल्स जो ने फंडामेंटल राइट्स ने वो स्टार्ट हो रहे हैं अपने 12 तो लैके 35 दे विच। तो जिहड़ा राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 तो 18 दे विच इसकी गल की गई है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 तो 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24।
ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ऑफ ਰਿਲੀजन ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਫॉर ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂकेशन आर्टिकल 29 to 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। तो ये किने स्टार्टिंग दे विच अपने ए आर्टिकल सी, बट ये की है एक आर्टिकल नू की कर दिता गया, रिमूव कर दिता गया, दैट इज़ द आर्टिकल नंबर 6 राइट टू प्रॉपर्टी। तो इस नू की कर दिता गया, रिमूव कर दिता है। हुण की ने अपने जस्ट 6 फंडामेंटल राइट्स ने आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट नंबर 6 राइट टू प्रॉपर्टी नू जो कि रिमूव कर दिता गया, जो कि आर्टिकल 31 ये बारे गल कर रहे सी, तो इनू की कर दिता गया, रिमूव कर दिता गया। तो हम बेसिकली अपने जस्ट 6 फंडामेंटल राइट्स ने जो अपने सामने ने, तो हुण इन्हां नू कल्ले कल्ले आर्टिकल्स बारे की करांगे, आपां गल करांगे। तो सब तो पहला उस आर्टिकल बारे ही गल कर लेने जिस आर्टिकल नू जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स के विचों की कर दिता गया, रिमूव कर दिता गया। तो वो आर्टिकल है अपना नंबर 6 आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। तो इस जो है राइट नू की कर दिता गया, रिमूव। तो इस नू रिमूव करन दा की रीजन सी, इस फंडामेंटल राइट्स के विचों क्यों कढ़िया गया, तो इनू की अगर कितने फंडामेंटल राइट लिस्ट के विचों की है, इसनू 44th अमेंडमेंट के तहत किसी बाहर कढ़ दिता गया सी फंडामेंटल राइट्स के विचों थ्रू रिमूव्ड थ्रू 44th अमेंडमेंट इन 1978 ਦੀ 44th अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी नू जो सी फंडामेंटल राइट्स के विचों रिमूव कर दिता गया सी। ਇਹਦਾ भी एक रीजन सी, एक केस सामने आया सी, दैट इज़ केशवानंद भारती। तो ये रीजन सी कि इस केस नू जो कि सी इस राइट नू बाहर कढ़ना पाया सी। केशवानंद भारती ये किसी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी डिक्लेयर किया गया सी इस केस के दौरान कि जो सी फंडामेंटल राइट जो है अपना राइट टू प्रॉपर्टी इसनू की किया गया सी, रिमूव किया गया सी। तो केशवानंद भारती केस के विच की सी कि केशवानंद भारती केस एक परसन सी जो एक तरीके दे कह लो जिस तरीके ने साधु संत टाइप, तो वो परसन सन जिन्हों की किसी प्रॉपर्टी की सी इन्हों को जो प्रॉपर्टी सी जिथे जो इन्हों का आश्रम वगैरह सी वो प्रॉपर्टी की सी अंडर आ गई सी गवर्नमेंट दे, क्योंकि जो भी सी गवर्नमेंट का कोई जो पॉलिसी सी या कह लो भी कोई प्रोजेक्ट सी, तो उस प्रोजेक्ट के विच की सी केशवानंद भारती दी जो कि सी प्रॉपर्टी विच इंक्लूड हो गई सी। तो इन्होंने की कर दिता सी, केस कर दिता सी प्रॉपर्टी नू लैके कि मेरी प्रॉपर्टी है कि भी जो है हाई कोर्ट ने की करता सी कर दिता सी गवर्नमेंट नू अलाउ कर दिता सी कि इन्हों की प्रॉपर्टी लै सकते, तो वो बदले की सी इन्हों जो जिन्ना इन्हों का बनता सी प्रॉपर्टी के बदले जो उन्हें पैसे जो सी इन्हों मतलब दे दिते गए सी। बट बाद विच की सी इन्होंने उन्होंने उत्ते केस कर दिता सी कि इन्हों अपना जो है भी मेरा पहली गल तो इन्होंने केस किया सी कि हाई कोर्ट ने की सी इन्हों का जो सी फंडामेंटल राइट तो इन्होंने रिट जारी करता सी कि फंडामेंटल जो राइट है उन्होंने की करता और इन्हों फंडामेंटल राइट की सी इहदा खोया जा रहा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अपने ये सी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। तो एक केस इन्होंने यही किया सी, दूसरा इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नू लैके ही किया सी। तो इस विच की सी जो इसकी प्रॉपरली जो जांच पड़ताल हुई तो ये सी कि केशवानंद भारती नू एक सी भी जो कि इन्हों की प्रॉपर्टी सी जो लै ली गई सी केरा, तो मतलब उस वक्त इन्हों दे दी गई सी। बट बाद विच किसी जो कमेटीज़ वगैरह बिठाई गई तो उन्होंने द्वारा की सी यह डिक्लेयर किया गया सी कि इस जो एक्ट नू है इस जो फंडामेंटल राइट नू है उन्होंने की है जो हटा देना चाहिए है।
रीज़न क्योंकि अपने के जो है अपने जो गवर्नमेंट जो अपने लिए काम करती है वो अपने पब्लिक वेलफेयर्स के लिए काम करती है, तो अपनी नैशनल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। बट अगर ਉਹਦੇ अंडर की है कोई नैशनल डेवलपमेंट का कोई काम चल रहा है तो ਉਹਦੇ अंडर की है जे किसी परसन की कोई अगर कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो ਉਹਨੂੰ की है कि वो प्रॉपर्टी ਉਹਨੂੰ की देनी पवेगी, सरकार ਨੂੰ देनी पवेगी। बदले ਵਿੱਚ सरकार ਉਹਨਾਂ जो है उन्होंने जिन्ने उन्होंने बनती है तो ਉਹਦੇ दुगना तिगना जो किसी पे भी करनगे, डबल 3 टाइम्स की सी उन्होंने पेमेंट उन्होंने पे भी की जाऊगी। तो बट की सी फिर उदों गवर्नमेंट ने इस राइट को की कर दिता सी, अबॉलिश कर दिता सी, हटा दिता गया सी, ताकि किसी ये राइट के कारण किसी जो नैशनल डेवलपमेंट के विच किसी बाधा बन रही सी। क्योंकि हुण मान लो अगर सरकार ने कोई नैशनल हाईवे बनाना है तो वो अगर किसी की प्रॉपर्टी आ रही है तो कि सरकार वो की प्रॉपर्टी वो तो लै सकती है, वो प्रॉपर्टी के जिन्ने मतलब कि बनती है उन्होंने रकम उन्होंने दे के उससे ट्रिपल टाइम्स सी पहला ट्रिपल टाइम्स उन्होंने दे के कि वो जो है लै सकते हैं प्रॉपर्टी। क्योंकि जो काम है वो क्योंकि पब्लिक वेलफेयर्स के लिए हो रहे हैं, ता करके कि इस पार्ट को की सी इस राइट को हटा दिता गया सी, फंडामेंटल राइट नू, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 नू जो सी मतलब फंडामेंटल राइट्स के विचों हटा दिता गया सी। तो ये सी जो फंडामेंटल राइट जो अपना हटा दिता गया। इसके बाद आप गल करते हैं जो अपने आर्टिकल 12 तो स्टार्ट करते हैं, 12 तो 35 तक एक एक आर्टिकल की आप गल करांगे। तो सब तो पहला है अपना आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 दे विच की गल की गई है, आर्टिकल 12 दे विच गल की गई है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स all organization and units of state will be considered as union आर्टिकल 12 दे विच की है कि जिन्नियां भी ऑर्गेनाइजेशनस ने या यूनिट्स ने वो की ने सारियां पार्ट ने स्टेट दियां, उन्होंने एज अ यूनियन की किया जाऊगा, कंसीडर किया जाऊगा। यानी कि कोई भी पोर्शन है जो इंडियन बाउंड्री के अंडर आता है कि वो ये नहीं है कि वो कि उसके बाद कि अड हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर स्टेट कह दे कि असी अपना एक अलग कंट्री जो बिल्ड करना है, असी इंडिया तो अलग हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। सारिया स्टेट्स है या जिन्ने भी ऑर्गेनाइजेशनस ने वो की ने पार्ट ने इंडिया का, तो वो की कंसीडर होनी है एज अ यूनियन, तो वो की ने अपने आप को की कर सकते हैं, सैपरेट नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 12 के ये बारे गल की गई है। यदि बाद उस तो बाद है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13। तो फंडामेंटल राइट दे विच 13 दे विच गल की गई कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड इन लेस टर्म पावर विच विल बी डिडक्ट फंडामेंटल राइट्स विल बी नल। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स की होंगे ने फंडामेंटल राइट पावर विल बी डिडक्ट। यानी कि अगर कोई भी पावर जो है फंडामेंटल राइट नू की कर दी है, फंडामेंटल राइट नू की कर दी है अमेंड करने की कोशिश कर दी है, उन्होंने खत्म करने की कोशिश कर दी है, तो उसकी जो पावर है वो की ऑटोमैटिकली की कर हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, नल हो जाएगी। तो ये भी फंडामेंटल राइट्स के विच की किया आपां राइट मिला हुआ आर्टिकल 13 के तहत। इसके बाद ये कुछ आर्टिकल अपने जो मेनली आर्टिकल्स ने वो 14 तो शुरू होंगे ने, जिमें कि राइट टू जो अपना इक्वालिटी वो 14 तो 18 विच गल की है। तो आर्टिकल 12 एंड 13 ये भी थोड़ा जिहा अपने किया। इसके बाद आर्टिकल हुण आपां करांगे अपने फंडामेंटल राइट्स जिहड़े बेसिकली ने। सब तो पहला है राइट टू इक्वालिटी। जिहदे विच कि 14 तो 18 अपने आर्टिकल्स ने। तो सब तो पहला जो अपना आर्टिकल 14 इस बारे गल करते हैं आपां। आर्टिकल 14 तो आर्टिकल 14 दे विच की गल कही गई है। आर्टिकल 14 दे विच गल की गई इक्वालिटी बिफोर लॉ।
इक्वैलिटी बिफोर ला यानी कि कानून की नज़र दे विच की होणगे, सब बराबर होणगे। ऑल आर इक्वल इन आइज़ ऑफ लॉ, सारे कानून की नज़र दे विच इक्वल होणगे। नो परसन, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई ऑफिशियल मैंबर है या कोई हाई है कोई लो है, ठीक है, कोई ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बैकग्राउंड तो है, तो उस दे बेस के उत्ते की है कि किसी ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सारिਆਂ ਨੂੰ की है इक्वल जो समझा जाएगा। मान लो अगर कोई क्राइम कर दिंदा है, चाहे कोई पॉलीटिशियन का बच्चा है या कुछ भी है, तो उन्होंने की है, उन्होंने भी की है बराबर जो कि सज़ा मिलेगी जिन्नी कि एक नॉर्मल परसन को मिलेगी। तो इक्वैलिटी बिफोर लॉ यानी कि ये गल करता कि कानून सब दे लिए की है बराबर रहेगा, चाहे कोई अमीर है चाहे छोटा है वड्डा है, चाहे जो भी है, कानून सब दे लिए की रहेगा बराबर रहेगा। एक गल करता है अपना आर्टिकल नंबर 14। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 दे विच गल की गई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on religion, race, caste, gender और place of birth। आर्टिकल 15 दे विच गल की गई है कि किसी नाल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, किहदे बेस ते, उहदे रिलीजन के बेस ते, धर्म के आधार पर उहदे नाल भेदभाव नहीं किया जाएगा। रेस कास्ट के आधार पर भी नहीं होएगा। जेंडर चाहे वह मेल है फीमेल है तो उस दे बेस से भी क्या होएगा, जेंडर के बेस से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। प्लेस ऑफ बर्थ तो जन्म दी वाली जो जगह है उहदे बेस से भी की होएगा, उहदे नाल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। अपने इंडिया अपन पता ही है, इस तो पहला जो कि किसी अपने इंडिया का हिस्टरी अगर देखिए तो इन्होंने सब चीज़ों के किसी जो सी कि डिस्क्रिमिनेशन हुंदा सी, तो जेंडर्स के बेस से भी डिस्क्रिमिनेशन हुंदा सी कि जो है औरत है वो नीचे रहेगी मर्द दे, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल प्लेस ऑफ बर्थ, तो प्लेस ऑफ बर्थ की है कि अगर कोई मुंबई च रह रहा है तो कि अगर मुंबई विच रह रहा है तो दूजा परसन की है कोई नागालैंड का है, तो वो की है प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वह परसन कहे कि तुसी तो उत्थों बिलोंग करते हो, जो उन्होंने कि किसी तरीके की बदतमीजी की जाए, तो ये चीज़ की है ये नहीं अलाउड है। आर्टिकल नंबर 15 के गल कही गई है कि सबनों की है किसी इन्होंने चीज़ों के आधार पर कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। अगर वो इंडिया की जो है एक बाउंड्री के अंदर आ रहा है तो इट मीनस कि वो इंडियन सिटीजन है, तो इंडियन सिटीजनस को कि ने राइट टू इक्वालिटी का हक मिलिया होया, तो किसी भी इस दे बेस के उत्ते कि उहदे नाल भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये गल की गई है आर्टिकल नंबर 15 दे विच। आर्टिकल 14 दे विच इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर ने। आर्टिकल नंबर 15 दे विच इन्हां चीज़ों के बेस के उत्ते कि उन्हां नाल किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद है अपना आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 के अकॉर्डिंग इक्वैलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए कि सबनों की किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए कि जो है हर एक नूं किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा काम के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उन्होंने की है जो है इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबनों मौके दिते जाएंगे रोज़गार के, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की। अच्छा एक जो है कई जो अपनी चीज़ां ने जिमें रिजर्वड सीट्स रखिया जांदियां ने, जो फीमेल्स नूं ने कि उन्होंने कि सीट्स रिजर्व रखिया जांदियां ने, तो वह भी एक रीज़न है। वह रीज़न यही है कि आप अगर अं अपनी इंडियन हिस्टरी नूं अगर देखिए तो वो की सी कुछ जो कास्ट सी या कुछ कह लो मिनोरिटी सी, उन्होंने नाल किसी डिस्क्रिमिनेशन हुंदा सी। तो ये चीज़ां की अपने कि इंडिया के दोबारा ना होन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप हो रहा सी तो उदों इस चीज़ का ध्यान रखा गया सी
कि जो की है जो कह लो एक कास्ट है ਜਾਂ जो कह लो वो तबका है जिन्हां नाल किसी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा सी हिस्टरी दे विच इंडियन हिस्टरी दे विच ताकि उन्हां नाल अगे चल के वो चीज़ां ना होण तां उन्हां नूं की पहले ही उन्हां नूं कुछ हक दिते गए सी उन्हां दे लई जो सीट्स सी वो रिजर्वड कर दित्तियां गईयां सी कि यह इन्हां दा हक है। ठीक है जी। तो ये है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अ पब्लिक इंप्लॉयमेंट तो ये कि सबनों की मौके मिलणगे रोज़गार के या सबनों की पब्लिक इंप्लॉयमेंट के जो है प्रॉपरली की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलणगियां उहदे नाल की ने अपने वो एक अलग गल है कि जो अपने कुछ सीट्स नूं कि रिजर्वड करके रखा गया तो वह भी अगर आप देखिए तो किसी ना किते रीज़न है कि वो क्यों रखिया गई ने फीमेल्स नूं रिजर्व सीट्स क्यों दित्तियां गई या जो कुछ होर कास्ट्स ने या जो भी है तो उन्होंने क्यों सीट्स दित्तियां गई। तो ये है तो आर्टिकल नंबर 16 दे विच ये गल कीती गई है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 17 abolition of untouchability छूआछूत नूं की कर दिता गया अबॉलिश आर्टिकल नंबर 17 के अकॉर्डिंग कि अनटचेबिलिटी यानी कि छूआछूत के बेस से कि उन्होंने नाल कि जो भेदभाव नहीं किया जा सकता अपने ये सिस्टम पहला भी सी इंडिया दे विच अगर प्रीवियस हिस्टरी तुसीं देखोगे तो ये सारी चीज़ां इंडिया दे विच हुंदियां सी ताइयों जिन्हां नूं कि एक मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वेले अपने जो सी बिल्ड कर रहे सी जो कॉन्स्टिट्यूशन नूं उन्होंने उन्होंने चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन नूं बिल्ड किया क्योंकि ये जो सी प्रीवियस पीरियड दे विच ये सारियां चीज़ां वापर रही सी तो उन्होंने ध्यान में रखते हुए कि इन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन के ये राइट्स ने उन्होंने की किया फॉर्म किया गया। तो ये चीज़ है। इस तो बाद है आर्टिकल नंबर 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि टाइटल्स नूं भी की कर दिता गया हटा दिता गया। कोई भी की है हुण अपने मूहरे कोई टाइटल नहीं लगा सकता जिमें कि पहला हुंदा सी पहला वाला जो सिस्टम से जिमें किंग लग गया या कुछ इस तरीके दे नाल जो टाइटल्स लगते सी तो हुण की वो टाइटल्स की है कोई परसन अपने नाम मूहरे नहीं लगा सकता। वो टाइटल्स किहड़े लगा सकता है परसन हुण सिर्फ 2 टाइप से जो टाइटल्स लगा सकता है। पहला टाइटल जो कि होएगा वह एकेडमिक टाइटल होएगा। एकेडमिक टाइटल लाइक कोई भी जो है कोई पर्सन है कोई डॉक्टर बन गया या कोई टीचर बन गया कोई प्रोफैसर बन गया कोई साइंटिस्ट बन गया तो इस तरीके के नाल अपने अकैडमिक टाइटल्स ने की है जो भी किया उन्हें अपने जो अचीवमेंट्स है अचीवमेंट के बेस से की है वो अपने जो है नेम अगे टाइटल लगा सकते हैं। तो अकैडमिक टाइटल वो सिर्फ 2 टाइप के टाइटल लगा सकते हैं। एक तो जो एक अकैडमिक टाइटल इसके बाद जो नंबर 2 जो टाइटल्स ने वो ने डिफेंस टाइटल्स। डिफेंस टाइटल्स लाइक आर्मी जो अगर आर्मी दे विच आपां देखिए अगर कोई है तो मेजर लगा सकता है जनरल लगा सकता है। ठीक है। तो कैप्टन लगा सकता है कमांडर। तो जो कि ने वो डिफेंस टाइटल्स ने तो इंडिया दे विच सिर्फ 2 टाइप के टाइटल्स ही अलाउड ने एक तो अकैडमिक टाइटल एंड दूसरा डिफेंस टाइटल्स। अदरवाइज की ने बाकी दे टाइटल्स ने उन्होंने की कर दिता अबॉलिश कर दिता गया। तो ये से अपना राइट टू इक्वैलिटी जिहदे विच आर्टिकल्स 14 तो 18 दे विच गल सी 14 दे विच आपां ने देख लिया कि सी 15 दे विच 16 17 18 तो ये राइट टू इक्वैलिटी जो कि गल कर रहे सी 14 टू 18 थी। इसके बाद आपां गल करांगे राइट टू फ्रीडम। आज़ादी का अधिकार राइट टू फ्रीडम। अगर राइट टू फ्रीडम की आपां गल करिए तो आर्टिकल 19 तो 22 दे विच की है राइट टू फ्रीडम की गल की गई है 19 टू 22 19 तो लैके 22 राइट टू फ्रीडम की गल करता है। तो ये सारे नाल पहला आपां देख लें आर्टिकल नंबर 16 सॉरी आर्टिकल नंबर 19। तो आर्टिकल नंबर 90 दे विच की है ये आर्टिकल की है एक गारंटी दिंदा गारंटी ऑफ 6 राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया
This article gives a guarantee of 6 rights to every citizen of India। तो आर्टिकल 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, कुछ 6 राइट्स ने जो सारे ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ गए, ऑल सिटीजनस ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ गए ने। These are ਕਿਹੜੇ राइट्स ਹਨ? राइट टू स्पीच, right to organize a meeting in non-violent way, in non-violence way, right to make union और एसोसिएशन। इसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नंबर 5 फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, लास्ट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो आर्टिकल नंबर 19 ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ये जो है 6 होर राइट्स जो शामिल किए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 गल करता है इन्होंने होर 6 राइट्स की। राइट टू स्पीच यानी कि स्पीच का बोलन का अधिकार, अपनी राय रखने का जो कि अधिकार है। राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन अ नॉन वायलेंस वे यानी कि कर सकते हो तुसी मीटिंग हेल्ड कर सकते हो, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो बट इन नॉन वायलेंस मैनर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग तो ये अधिकार है कि तुसी कि एक संगठन बना सकते हो या कि एक मीटिंग हेल्ड कर सकते हो बट इन नॉन वायलेंस मैनर। इसके बाद है राइट टू मेक यूनियन। तो ये भी एक अधिकार है कि तुसी एक एसोसीएशन बिल्ड कर सकते हो या यूनियन जो कि है बना सकते हो, फॉर्म कर सकते हो बट ये भी यही होएगा कि नॉन वायलेंस वे दे नाल। इसके बाद है राइट टू मूवमेंट। राइट टू मूवमेंट दा की है, एक ही अधिकार है कि तुसी किते भी की है जो है एक अपनी बाउंड्री दे विच की किते भी की जो इंडिया दे विच की मूवमेंट कर सकते हो यानी कि जा सकते हो। तुसी हिमाचल प्रदेश दे हो तो तुसी की साउथ दे विच की जाके घूम सकते हो, नॉर्थन ईस्टर्न जो वैसटर्न जो भी जो स्टेट्स ने उन्होंने दे विच जाके की कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, जाके घूम फिर सकते हो। मूवमेंट दा सानू की जो हक है। फ्रीडम ऑफ द रेजिडेंस एंड सैटलमेंट तो तुसी की है किसी भी जगह ते जाके इंडिया दे विच यानी कि इंडिया दे विच की किते भी जाके की है रेजिडेंस और सैटलमेंट कर सकते हो यानी कि उत्थे प्रॉपर्टी की है परचेस करके उत्थे की अपना जो हाउस बिल्ड करके उत्थे की है रेजिडेंस मतलब कि उत्थे रह सकते हो, अपनी सैटलमेंट उत्थे जाके कर सकते हो। इसके बाद है फ्रीडम ऑफ प्रोफैशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो तुहानू ये हक है, तुहानू की फ्रीडम है कि तुसी अपना प्रोफैशन खुद चूज़ कर सकते हो, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस इट्स योर चॉइस तुसी की मतलब करना चाहते हो। तो तुहानू की पूरे का पूरा हक है कि तुसी अपना जो प्रोफैशन है खुद चूज़ कर सकते हो। तो ये राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 जो 6 राइट्स की गल कर रहे हैं। इसके बाद गल करते हैं आप राइट आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर जो 20 है वो गल करता है आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन
फॉर ऑफेंसेस, यानी कि इस राइट के अकॉर्डिंग की है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पैक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि जो है जिस तरीके दे नाल मान लो किसी परसन नू जो कि है सज़ा सुनाई गई है तो जुडिशरी द्वारा उन्होंने कोई पनिशमेंट दी गई है तो ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग की है कि उसनू जो पनिशमेंट दी गई है, मान लो उन्होंने जेल की अगर सज़ा दी गई है तो जेल की सज़ा ही जो है वही सज़ा उन्होंने दी जाऊगी। अदरवाइज़ जिमें कि कई केसिस अपने जो हो जाते हैं जिदे विच की है जो पब्लिक है वो भड़क जाती है तो वो कहते हैं कि इनू पब्लिकली जो कि पनिश किया जाए, तो इस तरीके का ये सिस्टम अपने नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 20 ये गल करता है कि उसनू जुडिशरी द्वारा जो पनिशमेंट दी गई है उन्होंने उस वे दे नाल ट्रीट किया जाएगा जिमें कि उसकी पनिशमेंट जो कि डिक्लेयर की गई है जुडिशरी द्वारा। तो ये गल करता अपना आर्टिकल नंबर 20। इस दे बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 दे विच गल की गई है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। 21 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21 ये अपने आप दे विच एक बहुत बड़ा जो आर्टिकल है जिदे विच काफ़ी ज़्यादा राइट्स जो कि ने इंक्लूड किए गए हैं। तो बाकी अगर आर्टिकल्स नालों देखिए तो सब तो लेंथीएस्ट आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर 21 जिदे विच जो कि इंपॉर्टेंट भी बहुत है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जिदे विच कि जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दे जो कि अपन जो गल करते जिदे विच एंड पर्सनल जो है लिबर्टी की गल कर रहे हैं। तो ये की है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा जो राइट्स ने उन्होंने डिक्लेयर किया गया, तो उन्होंने जो कई जो हैं राइट्स हैं जिमें कि ये लाइफ की गल करते हैं तो राइट टू लाइफ। तो सब तो पहला अगर देखिए तो राइट टू लिव, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, इसके बाद आ जाता है राइट टू हेल्थ, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, राइट टू फ्री एजुकेशन, टिल 14 ईयर, एज, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, इस तो इलावा भी काफ़ी ज़्यादा राइट्स ने, पहला इन्होंने बारे देख लेने जिमें राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, राइट टू फ्री एजुकेशनल टिल बिकम 14 ईयर्स एज, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। तो ये कि नहीं एक उन्होंने हक है ह्यूमन डिग्निटी के नाल लिव करन दा, प्राइवेसी का हक है, आप किसी की प्राइवेसी किसी की निजी जीवन जो है निजता वो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹ नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते, तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ है हर एक परसन ਨੂੰ ਕੀ है राइट टू प्राइवेसी का जो कि है राइट मिलिया होया, तुसी किसी ਨੂੰ भी की है तंग वगैरह जो कह लो नहीं कर सकते। राइट टू हेल्थ, तो राइट टू हेल्थ ये जो कि ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हेल्दी रहने का राइट टू हेल्थ का अधिकार सबनों है। इस तरीके इसलिए जो देखा जाता है कि जिस तरीके के नाल हुंदा है जिमें कि जेल दे विच की हुंदा है, अगर कोई जो है
कैदी है उन्होंने अगर कोई मतलब कि एक तो उन्होंने जो सज़ा है जो जुडिशरी द्वारा दी गई है, बट ਉਹਦੇ बाद भी की है ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ की है हैल्थ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्यों रखा जाता है क्योंकि जो आर्टिकल नंबर अपना 21 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ राइट मिलिया हुआ राइट टू हैल्थ, ठीक है। तो उन्होंने गुड हैल्थ का जो है राइट मिलिया हुआ है, तो जिन्ना चिकर ਉਹਦੀ पनिशमेंट है तो उस पनिशमेंट के तहत भी की है ਉਹਦੀ जो हैल्थ का ਉਹਦਾ की है ध्यान रखा जाता है। तो राइट टू हैल्थ ये हर एक का जो की है अधिकार है, राइट टू हैल्थ गुड हैल्थ। इसके बाद राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, ये भी सब का हक है। इसके बाद राइट टू फ्री एजुकेशन टिल बिकम 14 ईयर्स ओल्ड, ताकि जिन्ना चिकर कि बच्चा 14 साल तक का नहीं हो जाता, ताकि ये गवर्नमेंट द्वारा कई जो प्राइमरी स्कूल्स जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस चला जो है ओपन अप की गई ने जिहदे विच कि उन्होंने फ्री एजुकेशन दी जाती है। ईवन दैन फ्री एजुकेशन के नाल की है उन्होंने बुक्स वगैरह या मिड डे मील यानी कि लंच भी जो कि उन्होंने प्रोवाइड किया जाता है। तो राइट टू फ्रीडम एजुकेशन फ्री एजुकेशन टिल बिकम 14 ईयर्स तक की है उन्होंने की एक जो फ्री एजुकेशन का की एक राइट मिला हुआ है। राइट अगेंस्ट इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, अगर कोई इन ह्यूमन वे दे नाल की है उन्होंने ट्रीट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, तो तुहानू हक है तुसी की है बाउंड्री के बाहर जाके यानी कि इंडिया के बाहर जाके की कर सकते हो ट्रैवल कर सकते हो, वो लिए जो अपने प्रोविजनस ने वीज़ा वगैरह जा वो सारा कुछ करना पैंदा है। तो ये जो की है बट ये भी है कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, अगर मान लो तुहाडे ते कोई अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो तुसी की है ट्रैवल करन जा रहे हैं, तो उस वक्त उत्थे की तुहानू जो कि राइट नहीं मिलूगा, उत्थे की तुहाडा जो है राइट एक तरीके का उत्थे रोक दिता जाऊगा। क्योंकि अगर तुहाडे ते कोई केस चल रहा है तो ये भी हुंदा है कि केस दे मामले च किते भज ना जाए, तो उहदे लई की है उत्थे की है उस वक्त तुहानू रोकिया जा सकता है। अदरवाइज की तुहाडे कोले हक है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, तुसीं घूम फिरन जा सकते हो। इस दे बाद कुछ होर राइट्स ने इसे दे विच राइट ऑफ विमेन टू बी ट्रीटेड विद डिगनिटी, तो जो कि विमेन से नाल के विद रिस्पैक्ट उन्होंने जो कि ट्रीट करना है ये भी हक है। राइट फॉर फ्री हेल्प ऑफ लॉ, राइट अगेंस्ट सैपरेटेड जेल, तो एक राइट अगेंस्ट आप मेन डिस्कस कर लेना है। राइट अगेंस्ट सैपरेट जेल, तो जो एक ही है इनू भी की करता गया ये भी अगेंस्ट है कि जेल सैपरेट जो कि ये नहीं होएगी। इससे बाद के राइट अगेंस्ट हैंडकफ, राइट अगेंस्ट वायलेंस नेचर, राइट अगेंस्ट लेट हैंगिंग, राइट टू स्लीप, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, राइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, राइट फॉर रेपिटिशन, राइट टू रेपिटिशन, राइट अगेंस्ट बिकम बॉन्डेड लेबर। तो ये कुछ होर जो आर्टिकल नंबर 21 दे विच राइट्स आ रहे हैं
राइट अगेंस्ट सैपरेट जेल, तो ये कोई रूल नहीं है इस तरीके का, राइट अगेंस्ट सैपरेट जेल। राइट अगेंस्ट हैंडकफ, हैंडकफ यानी कि जिन्ना जिक्र की है किसी परसन का जो कि जुल्म जो कि है वो नहीं साबित हो जाता ताकि उन्होंने हथकड़ी नहीं लगूगी, तो ये भी ये रूल है, राइट है। तो राइट अगेंस्ट वायलेंस नेचर, तो कोई किसी को हक नहीं है वायलेंस नेचर क्रिएट करने का। राइट अगेंस्ट लेट हैंगिंग, ताकि ये लेट हैंगिंग भी नहीं होएगी टाइम सिर की है, जो अगर किसी को फांसी की सज़ा हो रही है तो लेट हैंगिंग नहीं होगी। राइट टू स्लीप, सौन का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन का। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ताकि ये पब्लिक दे विच की हैंगिंग नहीं होगी, तो एक ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच ये भी राइट है कि पब्लिकली कई बार होंगे कई केसेस ये जे सामने आते हैं कि जो पब्लिक डिमांड करती है कि इसनों कि पब्लिक के हवाले कर दिता जाए या कि इस तरीके के जो चीज़ां सामने आंदियां ने, बट एक ही आर्टिकल नंबर 21 दे विच कि किया गया कि राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, तो पब्लिक दे विच कि उन्होंने हैंगिंग यानी कि उन्होंने फांसी नहीं दी जाऊगी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने जिहदे विच कि सिस्टम चलता है कि पब्लिकली कि उन्होंने पनिश किया जाता, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इस तरीके का जो कि यह सिस्टम नहीं है। तो राइट टू अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग ये है। राइट अगेंस्ट नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के अगेंस्ट है जो कि नहीं कर सकता। राइट फॉर फ्री इलैक्ट्रिसिटी, फ्री नॉट फ्री, राइट फॉर इलैक्ट्रिसिटी, तो इलैक्ट्रिसिटी का हक भी सबनों है। बहुत सारी जगह ये जी है इंडिया के अजे जितों तक कि इलैक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकी, बट राइट फॉर इलैक्ट्रिसिटी भी एक तरीके का अधिकार जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के गिवन है। राइट टू रेपूटेशन, इसका जो रेपूटेशन का राइट सबनों है। राइट अगेंस्ट टू बिकम बॉन्डेड लेबर, तक किसी तो ज़बरदस्ती जो कि है लेबर करवाना, काम करवाना, ठीक है, यानी कि उदों की कर रहा है एक तरीके का शोषण हो गया, ठीक है, एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते। तो ये कुछ अधिकार ने जो अपन आर्टिकल नंबर 21 के गिवन ने। तो एक सी काफ़ी वड्डा आर्टिकल सी जिहदे कि काफ़ी ज़्यादा राइट्स नूं की किया गया, इनकलूड किया गया। इसके बाद गल करते हैं आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल नंबर 22 दे विच की गल की गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन इस दे अकॉर्डिंग की है कि यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तो कई केसेस ये जो होंगे ने जिहदे विच की होंदे कई इस तरीके के होंगे ने जिहदे विच आपां कह दो भी जो सज़ा होंदी है मामूली होंदी है, जो कई क्राइम ये होंगे ने जिन्हां दी सज़ा की होंदी है काफ़ी जो जिस तरीके दे नाल कह लो हैंगिंग की सज़ा होगी, इस तरीके के क्राइम्स होंगे, बट ज़रूरी नहीं हर एक क्राइम के जो इस तरीके की सज़ा मिले। कई बार पनिशमेंट के तौर पर कुछ टाइम के लिए कि उन्होंने जेल के विच भी रखा जाता है। तो इस तरीके के जो केसेस भी होंगे ने, ठीक है जी। तो ये की गल की गई है प्रोटेक्शन, तो अगर कि वो अंडर अरेस्ट है, अंडर डिटेंशन है, तो वो भी की है वो की कुछ उन्होंने की प्रोटेक्शन प्रोवाइड होएगी। यानी कि अगर कोई जेल दे विच है तो वो गुड हैल्थ के लिए एक सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की जाएगी। एवं नहीं है कि उन्होंने अंदर जाके कोई भी यानी वो ना कोई बदसलूकी की जाए। जुडिशरी द्वारा उन्होंने जो पनिशमेंट दी गई है जस्ट वही वो जो होगी वो अप्लाई होएगी। अदरवाइज कोई आउटसाइडर या कोई होर तरीके की उन्होंने की पनिशमेंट नहीं दी जाऊगी। वो सिक्योरिटी की वो गुड हैल्थ का की है उत्थे की ध्यान रखा जाएगा। ये गल करता है आर्टिकल नंबर 22। इसके बाद है ये अपने आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम 19 to 22 अपने हो चुके हैं। इसके बाद है आर्टिकल 23 तो गल कर रहे हैं तो विच इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल
जो है 23 एंड 24 इस बारे गल कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 23 बारे देख लें। आर्टिकल नंबर 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ traffic in human being and forced labor। आर्टिकल नंबर 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ कि ट्रैफिक इन ह्यूमन यानी कि पहला की हुंदा सी, पहला ये सिस्टम हुंदा सी कि इंसान नूं की कीता जांदा सी, उहनूं बंदी बना बंदी कह लो या उहनूं गुलाम बना के रखिया जांदा सी, उहनां तो उहदे तो गुलामी करवाई जांदी सी। बट आर्टिकल 23 ਦੇ ਵਿੱਚ या कह दो तो फोर्सफुली लेबर यानी कि फोर्सफुली उहदे तो की करवाया जांदा सी, काम करवाया जांदा सी। अगर मान लो किसी ने किसी तो कुछ उधार वगैरह ले लिया एंड वो की है टाइमली पे नहीं कर पा रहा, तो उहदे तो की है फोर्सफुली उहदे तो यानी कि काम करवाया जाता सी, लेबर जो सी लेबर करवाई जाती सी। ट्रैफिक इन ह्यूमन यानी कि उसके बाद किसी ये भी चीज़ां सामने आईयां ने कि हिस्टरी दे विच कि लोगों नूं किसी गुलाम बना के रखा जाता सी, उहदा तो गुलामी करवाई जाती सी। तो आर्टिकल नंबर 23 की कहता है कि इस चीज़ों नूं की कीता गया, खत्म किया गया प्रोहिबिशन ऑफ द अनएथिकल बिजनेस ऑफ चिल्ड्रन एंड जो है विमेन। तो ये की है जो अनएथिकल वे दे नाल बच्चों तो काम करवाया जाता है, जां उन्होंने मेल्स सॉरी फीमेल जां गर्ल्स कह लो जां बच्चे कह लो, जां उन्होंने क्या कहता है भी इधर उधर जो अनएथिकल वे दे नाल उन्होंने तो बिजनेस करवाए जाते हैं। तो वो की है वो सब चीज़ां इस आर्टिकल द्वारा की ने अबॉलिश की गई ने। इसके बाद है स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम यानी कि गुलामी। तो गुलामी की ये इस आर्टिकल द्वारा की है ये गल की गई है कि यह नहीं होएगी स्लेवरी सिस्टम। इसके बाद की है प्रोहिबिशन ऑफ अनबॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी या ज़बरदस्ती होते तो कि मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 दे विच की गल कही गई है prohibition of employment of children in factories। यानी कि एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज मतलब कि बच्चों नूं की है उन्होंने दी एम्प्लॉयमेंट बच्चों नूं की फैक्ट्रीज दे विच काम नहीं मतलब कि करवाया जाएगा टिल 14 साल तो घट बच्चों जो की है उन्होंने तो की है इन्हों तो मजदूरी नहीं करवाई जाएगी जब फैक्ट्रीज के विच काम नहीं करवाया जाएगा। 1966 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो की गई सी एक कह लो ऑर्गेनाइजेशन या कह लो एक से जो है द्वारा ऑर्डर इस्टैबलिश किया गया सी दैट इज़ चिल्ड्रन वेलफेयर अकाउंट। इन 1966 सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये की सी ये कोई भी परसन अगर वह चाहे तो की कर सकता है चिल्ड्रन वेलफेयर अकाउंट यानी कि चिल्ड्रन के वेलफेयर्स के लिए की है वो किस ये इन्वेस्ट कर सकता है या ये की कर सकता है कह लो डोनेट कर सकता है। तो ये सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जिहदे सी आर्टिकल 23 एंड 24 आ रहे हैं। तो आर्टिकल 23 दे विच आपां ने देखा जो स्लेवरी सिस्टम है या जो बॉन्डेड लेबरिंग है वो ख़त्म कर दी। इसके बाद आर्टिकल 24 दे विच की है बच्चे 14 ईयर्स तो जो बच्चे छोटे ने उन्होंने की है फैक्ट्रीज दे विच ईवन उन्हों तो की है उन्हों तो मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। 1966 दे विच की है एक वेलफेयर अकाउंट खोलिया गया चिल्ड्रन गवर्नमेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिल्ड्रन वेलफेयर अकाउंट जिहदे की है अगर कोई चाहे डोनेट कर सकता है। तो ये सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
आर्टिकल नंबर 25 टू 28 ये बारे जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बारे गल की गई है। तो सब तो पहला अगर आप देखिए आर्टिकल नंबर 25 आर्टिकल 25 गल की गई है फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ freedom to consign and free practice and propagation of religion। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 26 आर्टिकल नंबर 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि रिलीजियस अफेयर्स ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रीडम है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैनेज कर सकते हो। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ इंडियन कल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾफ़ी ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਅਫੇਅਰਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ जगराते ਜਾਂ जो पंडाल वगैरह सजाए जाते हैं, जो मेले वगैरह लगते हैं। तो इस तरीके के नाल कि उन्होंने की है रिलीजन अफेयर्स की है जो फ्रीडम प्रोवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 26 के विच इहदी गल की गई है। इस दे बाद है आर्टिकल नंबर 27 फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर फ्रीडम ऑफ taxes for payment to promote religious culture। मीन्स इस आर्टिकल के तहत फ्रीडम टू टैक्सेस ऑफ पेमेंट टू प्रमोट रिलीजियस कल्चर, यानी कि अगर तुसी जो कि है डोनेट कर रहे हो पैसा रिलीजियस के बेस के उत्ते तो जोड़ा तुहाडा वो पैसा है वो की है टैक्स फ्री होएगा। तो ये गल्लां कीती गई अपने जो सी राइट टू फ्रीडम रिलीजियस आर्टिकल नंबर 25, 26 एंड 27 दे विच। इसके बाद आप गल करांगे जो है आर्टिकल नंबर 28 जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी इस फैक्टर नू लैके फ्रीडम ऑफ रिलीजियस फैक्टर नू लैके जो आर्टिकल नंबर 28 है जो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो की है कुछ इंस्टीट्यूट्स जो कि है उन्होंने उत्ते बेस से गल की गई है कि वो की है रिलीजियस वर्शिप कईयां नू जो कि है वह हक है कईयां नू नहीं है। तो इस तरीके दे विच है तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूट। तो ये बारे ये गल की गई है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। यानी कि कई जो प्लेसिस ने आर्टिकल नंबर 28 दे विच जिथे कि तुहानू फ्रीडम है रिलीजियस जो कि ने प्रैक्टिसिस करन दा इंस्ट्रक्शंस ने, बट कई यह जिहियां ऑर्गेनाइजेशनस है जिथे कि तुसी रिलीजियस वर्शिप नहीं तुहानू अलाउ है वो तो कि तुहानू उस चीज़ की की है जो कि ग्रांट्स प्रोवाइड नहीं हैं। जिस तरीके दे नाल अगर आप गल करिए तो इंस्टीट्यूशनस विच इज़ कंप्लीटली अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो इंस्टीट्यूट्स विच आर
completely undertaken by government? ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਜੋ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ जो धर्म के बेस के उत्ते की है उत्थे वर्शिप कह लो ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ कि उत्थे प्रमोट नहीं किया जा सकता, रिलीजन ਨੂੰ प्रमोट नहीं किया जा सकता, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਨੇ ਬਾय ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਲਾਈਕ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अकैडमी कह लो ਜਾਂ इंडियन नेवी अकैडमी, इंडियन पुलिस अकैडमी, इंडियन मिलिटरी अकैडमी। तो कुछ ये अकैडमीज़ ने जिहदे विच की ने नेशनस ने नाल रिलेटेड जो कि ने उन्हां बारे इन्हां जो कि है कैंडीडेट्स नूं की कीता जांदा है सिखाया जाता है। तो उत्थे की है रिलीजियस वर्शिप नूं की है प्रमोट नहीं किया जाता, तो उत्थे की है उन्हां दा सिर्फ एक रिलीजियस हुंदा दैट इज़ देयर कंट्री। तो अपने कंट्री नूं जो कि ने डेडिकेशन के लिए कि उन्होंने जो है उत्थे प्रैक्टिसिस सिखाई जांदियां ने, तो वो उत्थे मतलब की चीज़ां होंदियां ने। तो उत्थे की इन्ना कई इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स दे विच की है रिलीजियस जो सी रिलीजन नूं की है प्रमोट नहीं किया जाता। तो इस तो इलावा जो कई जो प्लेसिस ने जिथे की है कह लो ग्रांट्स प्रोवाइड ने जिस तरीके नाल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट बट इस्टैबलिश्ड फॉर स्पैशल आसपैक्ट्स। तो कुछ जो ने जोड़े होंगे तो गवर्नमेंट द्वारा ही इस्टैबलिश किए बट कुछ स्पैशल आसपैक्ट्स होंगे ने जिस तरीके आप कह दिए प्राइमरी स्कूल्स ओपन अप किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के विच। इस ਉਹਦਾ ਕੀ रीज़न होंगे वो प्रमोट की करती है, वो एजुकेशन प्रमोट करती है। बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ रीज़न के बेस पर आप कह दिए रीज़न के बेस पर या रिलीजन के बेस पर उत्थे की है कुछ प्रैक्टिसिस यह जिहियां हो जांदियां ने करवाइया जा सकदियां जिमें प्रेयर नूं लैके कह लो। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स के विच की ने अपने इलाके के अकॉर्डिंग कह लो अपने रीजन के अकॉर्डिंग या अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग की ने उत्ते प्रेयर्स वगैरह कर सकते हैं जी लाइक गायत्री मंत्र या कुछ इस तरीके के नाल या जिमें कि खान पीन जो है लंच टाइम की उन्होंने तो एक जो है लंच प्रेयर करवाई जाती है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस नॉर्मल ने वो उन्होंने थोड़ा जो है अलाउड है। इंस्टीट्यूशन विच इज़ अप्रूवड बाय गवर्नमेंट फ्री अटेंड रिलीजियस एजुकेशन। तो कुछ जो ने इंडिया के विच कुछ अथॉरिटीज़ कह लो या कुछ इंस्टीट्यूट्स यह जे भी ने जो स्पैशली बिल्डअप होंगे ने जो रिलीजियस एजुकेशन रिलीजियस के बेस से जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उन्होंने की है फ्रीडम होंगी है कि वो की ने जो अपने रिलीजन नूं की प्रमोट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन विच इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फ्री अटेंड रिलीजियस एजुकेशन। यानी कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने जिन्हां दे विच की है वो की प्रमोट कर सकते हैं रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक कई यूनीवर्सिटीज़ होंदियां जो जैन धर्म नाल होंदे ने, कई मुस्लिम यूनीवर्सिटीज़ है ना। तो उत्थे की ने एक तरीके दे नाल उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसिस कह लो जो रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। तो इस तरीके का भी जो उन्होंने राइट है कि वो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन विच इज़ फाइनैंशली हील्ड बाय गवर्नमेंट फ्री टू अटेंड रिलीजियस एजुकेशन। कई ऑर्गेनाइजेशनस यह भी होंदियां ने जो कि हील की जाती है गवर्नमेंट द्वारा फाइनैंशली बट कि उत्थे की है वो भी अपना जो कि उन्होंने ग्रांट्स प्रोवाइड होंदियां ने कि वो कि अटेंड कर सकते हैं रिलीजियस जो कि ने एजुकेशन। तो ये से अपना राइट टू फ्रीडम रिलीजियस आर्टिकल नंबर 25 तो लैके 28। इसके बाद आ जाता अपना राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 29 ਐਂਡ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆਫ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼, माइनॉरिटीज़, यानी कि जो माइनर लेवल ते ने उन्होंने की है जो प्रोटैक्शन प्रोवाइड होएगी कल्चर एंड एजुकेशन दे इहदे विच। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 30 राइट फॉर minorities to establish and administer educational institute, यानी कि उन्होंने भी की है अधिकार है क्योंकि वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नू की कर सकते हैं, इस्टैबलिश कर सकते हैं तो प्रमोट कर सकते हैं। तो ये है राइट फॉर एजुकेशन एंड कल्चर एंड एजुकेशन आर्टिकल 29 दे विच कि उन्होंने क्या इंटरस्टिज नू की किते जो प्रोटैक्ट किया जाएगा। तो अगे की है इन्होंने हक भी है जो माइनॉरिटीज़ ने इन्होंने हक है कि वो की कर सकते हैं अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने उन्होंने इस्टैबलिश कर सकते हैं। तो ये सी आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। इसके बाद आर्टिकल 31 आप कर चुके हैं जिहदे विच गल कीती गई सी राइट टू प्रॉपर्टी, जिसनों की कर दिता हटा दिता गया। तो आर्टिकल 29 अपना ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिदे बारे गल करता है आर्टिकल नंबर 32। अकॉर्डिंग टू दिस राइट आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ राइट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेंस एंड ट्रांसग्रेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, यानी कि ये आर्टिकल अपन एक तरीके का होर राइट दिंदा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मिलणगियां अगर कि किसी तरीके दे नाल अपना जो फंडामेंटल राइट्स की ने उन्हों का की किया जाता है, जो उन्होंने की उन्होंने अगेंस्ट जाया जाता है, वायलेंस जो होती है वायलेशन होंगी है, ठीक है, या अपने जो फंडामेंटल राइट्स अपन प्रोवाइड नहीं होंगे तो 32 के अकॉर्डिंग की है आप कि सुप्रीम कोर्ट के कोले जा सकते हैं तो अपील कर सकते हैं कि साढ़े जो फंडामेंटल राइट्स ने वो की होए ने उन्होंने नाल कह लो धक्का होया या, ठीक है, भी जैसा सानू मिल नहीं रही, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन gives a right for constitutional, तो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड कीतियां जानियां अगेंस्ट, यानी कि कार्रवाई हो सकती है एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, तो आर्टिकल 32 ये दिंदा है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा इस राइट नू डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा इस राइट नू सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इस राइट नू सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया, क्योंकि ये जो कि है एक किस ते वर्क करता है, ये वर्क करता है कि जो राइट्स ने उन्होंने प्रोटैक्ट किवें करना है।
ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਦਰ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਅਦਰ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 32 ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 33। वो कुछ ज़्यादा इन्ना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि वैसे ही जान लेने। आर्टिकल नंबर 33 द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। यानी कि मान लो कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ जो फोर्सेस ने या जिमें कह लो खुफिया एजेंसीज ने ਜਾਂ मिलिटरी है तो वो की कर सकती है वो तुहाडे जो राइट्स ने जो तुहानू राइट्स गिवन ने तो वो राइट्स नू की कर सकती है वो अबॉलिश कर सकती है एक टाइम ते उन्हां दा हनन कर सकती है। अगर वो कि तुसी किसी प्रैक्टिसिस दे विच पाए जांदे हो मुजरिम पाए जांदे हो लाइक कि तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ यानी कि तुसी प्रूव हो गया कि तुसी जो टैररिज्म ਦਾ पार्ट हो या इस तरीके ਦੀ जो प्रैक्टिसिस ਦੇ अगेंस्ट अगर ਤੁਹਾਡੇ अगेंस्ट जो कि ने प्रूव्स मिलते हैं ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੇ थर्ड डिग्री चार्जिस भी अगर कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद है आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इन फोर्स इन एनी एरिया मीन्स ड्यू टू एमरजेंसी ऑल राइट्स कैन बी डिटेक्ट। अगर कि आर्टिकल 34 ये गल करता है कोई इस तरीके की प्रैक्टिसिस होंदियां ने कोई एमरजेंसी लगती है कोई वॉर की कंडीशन आ जाती है तो उस वक्त की ने जेडे तुहाडे राइट्स ने वो की किते जाणगे एक हो जाणगे एमरजेंसी दे विच की किते जांदे डिटेक्ट हो जाणगे। सिर्फ एक राइट नूं जिहड़ा छड्ड के जिहड़ा कि राइट नंबर अपना आर्टिकल नंबर 21 दे विच आपां पढ़िया राइट टू लीव ठीक है राइट टू लाइफ तो जोड़ा वो वाला जोड़ा राइट सी तो उन्होंने छड्ड के की ने बाकी जोड़े तुहाडे राइट्स ने कुछ जिन्ना जो एमरजेंसी पीरीयड है जो वो पीरीयड है ठीक है जी। तो उस कंडीशन के विच के तुहाडे राइट्स नूं की किया जाएगा डिटेक्ट किया जाएगा सिर्फ आर्टिकल नंबर 21 के विच जिहड़े राइट्स ने उन्होंने छड्ड के। तो ये सी इस दे बाद आर्टिकल 35 जिन्हों की किया गया हटा ही दिता गया। तो ये सी जो अपने आर्टिकल सीगे अपने आर्टिकल 14 टू 35 ਜਿਹੜੇ कि अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे गल कर रहे सी। तो इन्हां बारे आपने गल की कल्ले आर्टिकल बारे आप जाने। तो ऐसी कुछ फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ऑल इंडियंस नू प्रोवाइड ने जिन्होंने की है हर हाल दे विच की है मनना ही पेगा वी हैव टू डू इट कह लो ठीक है। जो राइट्स ने इन्होंने क्या मनना ही पेगा ड्यूटीज़ ने वी शुड हैव टू डू इट यानी कि वो करना वो करनिया चाहिए ने तो ये इन्हों की मनना ही पवेगा। यानी कि किसी भी की है तुसी ओदे अगेंस्ट की है अगर तुहानू राइट टू फ्रीडम अगर है तो यदा मतलब ये नहीं है कि तुसी आपदे उस राइट का की है यूज़ करके किसी होर नू तंग करोगे क्योंकि वो राइट्स ओदे कोल भी ने अगर तुसी कि अपने राइट टू फ्रीडम नू यूज़ करते हो किसी नू तंग करते हो तो ओदे कोल भी राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि तुसी उसका शोषण कर रहे हो तो की तुहाडे उपर भी की है अप्लाई होता है यानी कि उसके बदले तुहानू की पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये कुछ राइट्स सी फंडामेंटल राइट्स जिन्होंने बारे आप जाने। इस बाद कुछ रिट्स होंदियां ने रिट बारे भी गल कर लेने। रिट्स ये की होंदियां ने कोर्ट या जुडिशरी द्वारा जो जारी किया गया होंगे आदेश कह लो उन्होंने रिट्स कहते हैं। जो रिट्स होंगे एक तरीके का कह लो ऑर्डर होंगे जोड़ा कि कोर्ट या जुडिशरी द्वारा भेजा जाता कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कह लो या प्राइवेट अथॉरिटीज़ या एक कह लो लीगल डॉकूमेंट होंगे जो गवर्नमेंट द्वारा जुडिशरी द्वारा सेंड किया जाता है एज अ लास्ट वार्निंग के तौर पर कुछ रिट्स होंदियां ने जो कुछ प्रैक्टिसिस यह जी हो जांदियां ने जिहदे विच कि जुडिशरी नूं की करनियां पैंदियां ने या सुप्रीम कोर्ट नूं कह लो की कहने रिट्स सेंड करनियां पैंदियां ने कुछ प्रैक्टिसिस दे बेस ते जिस तरीके दे ने टाइप ऑफ रिट्स अगर रिट्स की गल करिए तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होंदियां ने। टाइप्स ऑफ रिट्स तो सारे नाल पहले है हैबिस कॉर्पस
हैबिस कॉर्पस, इसके बाद है मैंडेमस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्टरी, क्यू वारंट। ये कुछ रिट्स ने जो जुडिशरी द्वारा एज अ लास्ट वार्निंग या कह लो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ नूं सेंड कीतियां जांदियां ने। तो सारे नाल पहला जिहड़ी अपनी है हैबिस कॉर्पोरस। हैबिस कॉर्पोरस दे विच की हुंदा है, इहदा अर्थ है यानी कि इहदा मीनिंग टू ब्रिंग अ बॉडी। इसके अकॉर्डिंग की है हेबियस कॉर्पोरस के अकॉर्डिंग ये जो है ये रिट गवर्नमेंट द्वारा सेंड की जाएगी। लाइक कोई पर्सन है, मान लो अगर गल करिए इंडियन सिस्टम की या पुलिस ऑफिसर की किसी की गल करिए तो कि अगर कोई पर्सन की है तुहाडी कस्टडी दे विच है, अगर तुहाडी कस्टडी दे विच है तो अगर गवर्नमेंट वो कह रही है तुहानू अपना कह लो सुप्रीम कोर्ट तो की एक आदेश जारी कर दी है, वो जो आदेश जारी करेगी तो उन्होंने हैबिस कॉर्पोरस कहा जाएगा। यानी कि ये रिट गवर्नमेंट जो जुडिशरी द्वारा सेंड की जाती है कि अगर तो कोई पर्सन है वो कि तुहाडी कस्टडी दे विच है कि उन्होंने की है तुहानू जो दे सामने जुडिशरी के सामने उन्होंने लैके आना पएगा। तो अगर तुसी जो है उस पर्सन नू की है फिर अगर तुहानू ये रिट मिल जाता है तो कि तुहानू कि उन्होंने सामने पेश करना ही पवेगा। तो या वो बारे जो अगर नहीं जो भी है प्रैक्टिसिस इस तो बाद होणगियां कि क्यों तुसी सामने नहीं कर रहे या जो भी इसके बाद सिस्टम है वो बाद की गल होणगियां। अगर उन्होंने कहा गया है टू ब्रिंग द बॉडी, अगर कोई बॉडी तुहाडे कोल है यानी कि कोई पर्सन तुहाडी कस्टडी दे विच है तो जुडिशरी तुहानू कह रही है कि तुसी उन्होंने के सामने करना है तो तुहानू 24 आवर्स दे विच की है अगर ये रिट तुहानू मिल चुके गवर्नमेंट द्वारा मिल जाए तो तुहानू कि उन्होंने सामने लेके आना पवेगा। इसके बाद है मैंडेमस। मैंडेमस के बाद की है टू डू योर जॉब। इसका अर्थ है टू डू योर जॉब, यानी कि कोई अथॉरिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सही तरीके दे नाल अपनी ड्यूटीज़ नू की है नहीं कर रही तो गवर्नमेंट द्वारा ये रिट जो है मैंडेमस ये जारी किया जाता है, सेंड किया जाता है उस अथॉरिटी नू, उस पर्सन नू की है कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो जो प्रैक्टिसिस ने उन्होंने की वो करे तो वो ये जो रिट है ये जारी की जाती है। इसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन दे विच की है ये रिट की जो है अपर जुडिशरी द्वारा जो सेंड की जाती है कि लोअर जुडिशरी उन्हों के विरोध दे विच सेंड की जाती है कि अगर की है कोई जो लाइक अगर कोई लोअर जुडिशरी है वो की है अपने राइट्स का की कर रही है, अपनी राइट्स नू की कर रही है, राइट्स का ज़्यादा यूज़ कर रही है जो अपनी लिमिट्स नू क्रॉस कर रही है तो उसनू की है मना करन दे लई ओनू की है उसनू रोकन दे लई की है जो अपर जुडिशरी है वो की करेगी लोअर जुडिशरी नू की करेगी एक रिट जारी करेगी प्रोहिबिशन कि वो की है अपनी लिमिट्स के विच ही रह के जो कि काम करन तो वो लिए। इसके बाद है सर्टरी। सर्टरी भी एक तरीके का इस तरीके का ही जो प्रैक्टिस है जो कि ये भी जो है लोअर जो हाई अथॉरिटी द्वारा की है लोअर अथॉरिटी नू जो कि सेंड की जाती है ताकि की है वो भी कि अपनी प्रैक्टिसिस नू की है सही ढंग दे नाल करे। हाँ जी, तो ये बारे की है कि अगर मान लो लोअर अगर मान लो कोई प्रैक्टिस चल रही है अपर हाउस की कर सकता है या अपर जुडिशरी अगर है अपर जुडिशरी कोई जो है अगर लोअर जुडिशरी कोई केस फाइल कर रही है जो कोई जो है किसी चीज़ से अपना फैसला सुला रही है ताकि ये जो अपर जो जुडिशरी है उन्होंने कह सकती है कि वो की है जो किस बेस से की ने वो जो फैसला सुना रहे हैं या जो कि उस नाल रिलेटेड जो डॉकूमेंट्स ने वो की करन उन्होंने सबमिट करान अपर जो है अपर जुडिशरी नू तो इस दे तहत। इसके बाद है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो भी की है एक तरीके का जो है
ਵਾਰੰਟੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इंक्वायरी किया जाता है कि जो सारा सिस्टम है वो कि लीगली जो है जो भी परसन है कि अगर कोई परसन है किसी पोस्ट के उत्ते की है मौजूद है तो ਉਹਦੇ द्वारा जो वारंटो जारी किया जाता है कि जो परसन है वो क्लेम करेगा या कि वो जो है सही लीगल वे दे नाल कि उस पोजीशन के उपर है या नहीं। तो इस तरीके दे जो ने ये टाइप ऑफ रिट्स ने जो जुडिशरी द्वारा की ने सेंड कीतियां जांदियां ने। तो ये सी अपना जो चैप्टर दिस इज़ फंडामेंटल राइट्स जिहदे विच आपां फंडामेंटल राइट्स बारे गल कीती। राइट 12 तो लैके 35 तो उसके बाद आपां रिट्स बारे जानिया। तो ये अपना अज का टॉपिक सी इत्थे ही जो है अपना टॉपिक है खत्म होंदा है। इसके बाद की है आप अपना एक अगला ते नवा टॉपिक शुरू करांगे। तो अज दे लई इन्ना ही। थैंक यू।